स्टूडेंट्स वेलकम बैक। स्टैंडर्ड 9th सब्जेक्ट ज्योमेट्री। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर 7 का वीडियो देखा और सवाल आपको समझ में आया। आगे चलते हैं, देखते हैं 8वां सवाल क्या है। 8वां सवाल थोड़ा बड़ा सवाल है, तो इसको बहुत ही सावधानीपूर्वक आपको सवाल को देखना है और समझना है। देखिए, प्रश्न दिया हुआ है, आकृति में रेखा ए बी समांतर रेखा सी डी तथा रेखा पी एस उसकी तिर्यक रेखा है। किरण क्यू एक्स तथा किरण क्यू वाई, किरण क्यू एक्स तथा किरण क्यू वाई, किरण आर एक्स तथा किरण आर वाई यह कोणों की समद्विभाजक हो तो सिद्ध करो कि चतुर्भुज क्यू एक्स आर वाई एक आयत है। तो अगर आकृति में हम समझना चाहेंगे तो यहाँ पर है क्यू एक्स आर वाई, ये जो चतुर्भुज बना हुआ है, बताना है कि यह एक आयत है। विद्यार्थियों, आपको पता होना चाहिए कि आयत के प्रत्येक कोण समकोण होते हैं तथा इसके जो सम्मुख भुजाएं हैं इसकी वो सर्वांगसम होती हैं। तो अगर हम यहाँ पर ये बता दें कि ये प्रत्येक कोण 90 का है तो इस प्रकार से हम आयत को सिद्ध कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे सिद्ध होगा। यहाँ पर आप देखोगे, किरण क्यू एक्स कोण ए क्यू आर को समद्विभाजित करता है। किरण क्यू एक्स, तो यहाँ पर आप देखिए ये रेखा ए बी और सी डी समांतर रेखा है, पी एस उसकी तिर्यक रेखा है। ये कोण ए क्यू आर को क्यू एक्स समद्विभाजित कर रहा है। तो आप यहाँ पर लिखोगे किरण क्यू एक्स कोण ए क्यू आर को समद्विभाजित करता है, इसलिए ए क्यू एक्स सर्वांगसम एक्स क्यू आर, ए क्यू एक्स सर्वांगसम एक्स क्यू आर। और चूंकि ये समद्विभाजित कर रहा है, दोनों कोण बराबर होंगे, तो हमने यहाँ पर मान लिया कि माना ए क्यू एक्स बराबर एक्स क्यू आर बराबर एक्स, इसको दे दिया नंबर 1। इसी प्रकार से क्यू आर एक्स एक्स आर सी, क्यू आर एक्स और यहाँ पे कहा गया है एक्स आर सी, मतलब ये जो है आपका क्यू आर एक्स एक्स आर सी, मतलब ये दोनों कोण ये क्या होंगे, जैसे यहाँ पर हो गया इस कोण का समद्विभाजक है तो ये दोनों एक्स मान लिया हमने, क्योंकि समद्विभाजक के बाद जो कोण बनते हैं वो दोनों सर्वांगसम होते हैं। वैसे ये आर एक्स भी समद्विभाजक है तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्यू आर एक्स बराबर एक्स आर सी बराबर वाई। इसी प्रकार से अगला जो कोण है बी क्यू वाई, और यहाँ पर आकृति में देखिए बी क्यू वाई और वाई क्यू आर, तो यहाँ पर बी क्यू वाई क्यू आर जेड हमने माना है। और इसी प्रकार से क्यू आर वाई आर डी, यहाँ पे है क्यू आर वाई आर डी, इसको हमने डब्लू माना है। ये हो गया हमारा 4। तो यहाँ पर इस प्रकार से 1 2 3 4, ये 4 कथन हमको मिल गए हैं। आगे हम देखते हैं क्या है हमारा स्टेटमेंट। आगे है कि रेखा ए बी समांतर रेखा सी डी तथा पी एस इनकी तिर्यक रेखा है। तो ए बी, आकृति में आप ध्यान दोगे, ए बी समांतर सी डी और पी एस उनकी तिर्यक रेखा है। तो कोण ए क्यू आर, देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड ज़्यादा ध्यान देना है आपको, कोण ए क्यू आर प्लस कोण क्यू आर सी 180 अंश। क्यों? क्योंकि वो आकृति के द्वारा अंतःकोण बन रहे हैं। अब ए क्यू आर को अगर हम जोड़ते हैं आकृति में, देखिए ए क्यू आर में क्या हो जाएगा एक्स प्लस एक्स, और अगर हम लेते हैं यहाँ पर क्यू आर सी तो वाई प्लस वाई। तो यहाँ पर आप देखो ए क्यू आर को हम एक्स प्लस एक्स, क्यू आर सी को वाई प्लस वाई, क्या मिल गया हमें यहाँ पर 180। 2x 2x, वाई 2y 180, और 2 कॉमन ले लोगे, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180। x प्लस वाई यहाँ पे 2 का गुणा और इस तरफ आके भाग हो जाएगा, तो 180/2 कर दोगे और ये आपको मिल गया x प्लस वाई बराबर 90 अंश। ये हो गया हमारा कथन 5। जैसे यहाँ पर 4 हो गया था, ये हो गया 5वां। अगला है, हम सिर्फ इस त्रिभुज में देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज क्यू एक्स आर, इस त्रिभुज में तीनों कोणों को जोड़ देते हैं, एक्स को और यहाँ पर जो कोण है वो और इसको, इन तीनों को जोड़ देते हैं तो हमें मिलेगा 180 अंश। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x प्लस वाई, हमारा 90 मिल गया था। तो एक्स क्यू आर में देखिए, एक्स क्यू आर में है एक्स क्यू आर एक्स आर क्यू प्लस क्यू एक्स आर बराबर 180 अंश। कारण दे दोगे
त्रिभुज के, यहाँ पर कारण होगा त्रिभुज के तीनों कोणों का मापों का योगफल। और यहाँ पर देखिए एक्स क्यू आर का मान है एक्स, एक्स आर क्यू का मान है वाई, प्लस क्यू एक्स आर निकालना है। तो यहाँ पर क्यू एक्स आर थोड़ा दिख नहीं रहा होगा तो उसको ध्यान दोगे आप। क्यू एक्स आर बराबर 180 अंश। एक्स प्लस वाई का मान देखिए यहाँ पर कितना है, पाँचवें में 90, यहाँ आप लिख दोगे 5 से, ठीक है। तो 90 प्लस क्यू एक्स आर बराबर 180 अंश। अब आगे देखिए, यहाँ पर देखिए क्यू एक्स आर बराबर 180 माइनस 90, क्यू एक्स आर बराबर 90 अंश। ये हो गया कथन 6। इसी प्रकार जैसे हमने x प्लस वाई निकाला वैसे ही हम निकालेंगे z प्लस डब्लू। z प्लस डब्लू कहाँ है, ये देखिए, ये कोण मतलब वाई क्यू आर और क्यू आर वाई ये दोनों है जेड डब्लू। तो जैसे यहाँ पर हमने ज्ञात किया है एक्स प्लस वाई का, वैसे जेड डब्लू भी निकल जाएगा। तो देखिए जेड डब्लू कितना आएगा, 90 अंश। इसको हमने दे दिया जेड प्लस डब्लू 90 अंश है। तो इस प्रकार से क्यू वाई आर, क्यू वाई ये कोण क्यू वाई आर ये 90 अंश हो गया। जैसे हमने यहाँ पर क्यू एक्स आर निकाला था, क्यू एक्स आर 90 मिला। इसी प्रकार से हम जेड प्लस डब्लू निकाल लेंगे तो क्यू वाई आर भी हो गया 90, ये दोनों 90 हो गए हैं। जैसे इन दोनों को 90 निकाला है वैसे ही इसको और इसको भी निकालना पड़ेगा। अब आगे आप देखिए x प्लस जेड ये अभी हमें 90 बताना है। कैसे करेंगे, ए क्यू आर प्लस बी क्यू आर। तो देखिए ए क्यू आर प्लस बी क्यू आर, तो ये हमारा कोण बन जा रहा है रेखीय युगल कोण। तो ए क्यू आर प्लस बी क्यू आर बराबर 180 अंश रेखीय युगल कोण। ए क्यू आर को अगर आप देखते हो ए क्यू आर तो ये है एक्स प्लस एक्स, प्लस बी क्यू आर है जेड प्लस जेड, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2z बराबर 180। 2 कॉमन, x प्लस जेड बराबर 180 और x प्लस जेड बराबर 180 अपॉन 2, x प्लस जेड इक्वल्स टू 2 से भाग दे दोगे 90। ये हो गया हमारा कथन 8। तो x प्लस जेड हमें 90 मिल गया है। अब हम देखते हैं कि एक्स क्यू वाई क्या है। एक्स क्यू वाई आप देखिए यहाँ पर एक्स क्यू वाई, इसको लेने के लिए आपको क्या करना होगा, एक्स क्यू एस प्लस वाई क्यू एस। इनको देखिए एक्स क्यू वाई बराबर, तो इसको आप लिखोगे एक्स क्यू आर, यहाँ पर एक्स क्यू आर प्लस आर क्यू वाई या वाई क्यू आर। मतलब ये इस कोण को लाने के लिए आपको इन दोनों कोणों को जोड़ना होगा। तो देखिए वो कोण यहाँ पर हैं, एक्स क्यू वाई बराबर एक्स क्यू आर प्लस आर क्यू वाई। एक्स क्यू आर है एक्स और आर क्यू वाई है जेड, दोनों को जोड़ दिए। दोनों का मान कितना मिल जा रहा है आपको, एक्स क्यू वाई बराबर एक्स प्लस जेड हमने निकाला हुआ है, एक्स प्लस जेड 8वें में है, 8वें में कितना है एक्स प्लस जेड 90, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 90। ये हो गया हमारा कथन 9। इस प्रकार से आप देखोगे, इसी प्रकार जैसे हमने एक्स क्यू वाई का मान निकाला है, एक्स प्लस जेड निकाल दिया हमने, कितना मिला एक्स प्लस जेड 90। अब क्या निकालना है, वाई प्लस डब्लू। तो वाई प्लस डब्लू कहाँ पर है, आकृति में देखो वाई प्लस डब्लू, तो वाई प्लस जैसे एक्स प्लस जेड ये वाला हो गया। अब हमें निकालना है वाई प्लस डब्लू, तो जैसे ये 90 आया है तो ये भी 90 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर लिखोगे, इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं वाई प्लस डब्लू बराबर 90 अंश। कथन 10, इसलिए चतुर्भुज क्यू एक्स आर वाई में कोण x बराबर कोण y बराबर कोण q बराबर कोण r बराबर 90 अंश। चूँकि चारों के मान 90 हैं इसलिए आप यहाँ रीज़न दे दोगे कथन 6, 7, 9 तथा 10 से चतुर्भुज क्यू एक्स आर वाई, चतुर्भुज क्यू एक्स आर वाई एक आयत है। तो इस प्रकार से यह सवाल समझ में आपको आया होगा और इस सवाल का जो उत्तर है वो हमें प्राप्त होता है।